हेलो दोस्तों, हमारे पास क्लास 10th कंप्यूटर का क्वेश्चन पेपर का कोड नंबर 053 सेट 4 और जे सीरीज़ JSK2 हमारे पास है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इसमें टाइम आपको 90 मिनट्स मिला था और मैक्सिमम मार्क्स इसमें के आपको 25 मिलने थे। यहाँ पे कुछ इसका जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जिसमें कि आपको सेक्शन ए के आपको 16 क्वेश्चन करने थे, सेक्शन बी में भी आपको 16 करने थे और सेक्शन सी में आप सभी लोगों को 8 करने थे। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सभी क्वेश्चंस इक्वल कैरी मार्क्स करते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने कुछ सेक्शन ए में और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए का ये रहा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू OSS। OSS दोस्तों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आप लोग सभी लोग को ढूंढना है। इट इज़ अवेलेबल फॉर नॉमिनल और जीरो लाइसेंसिंग एंड यूसेज चार्जेस, ये भी बिल्कुल सही है। इट कैन बी शेयर्ड विद अदर्स फ्रीली, इसका ये भी सही है। और इट इज़ मॉडिफाइएबल, इसका 3 ऑप्शन सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आप सभी लोगों को इनवैलिड HTML टैग ढूंढना है फॉलोइंग लिस्ट के लिए। तो आप सभी लोग को पता है कि HTML में मैक्सिमम हेडिंग H6 तक की होती हैं और इसमें ऑप्शन डी में H7 है, तो यही इसका इनवैलिड लिस्ट का HTML टैग है, इसका करेक्ट आंसर डी है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं, डैश आर द राइट्स गिवन टू पर्सन ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड्स। तो इसका ऑप्शन करेक्ट बी वाला हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स गिवन टू पर्सन। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, एक्सटेंशन ऑफ HTML फाइल क्या होगा। HTML फाइल के एक्सटेंशन 2 होते हैं, एक होता है .htm और एक होता है .html। तो आप सभी लोग को यहाँ पे .htm तो दिख नहीं रहा है, तो इसका ऑप्शन ये भी गलत है और इसका सबसे सही ऑप्शन नंबर सी .html है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इसका द टैग इन HTML इज यूज टू डिफाइन दैट पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट इज, इसका ऑप्शन नंबर बी हेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू टैग पी। के लिए करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। पी से HTML में क्या होता है, पी होता है पैराग्राफ, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द टैग पी डिफाइंस द अ पैराग्राफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, OL स्टैंड फॉर, OL किसके लिए स्टैंड होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, जिसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द डैश टैग डिफाइंस द टर्म इन द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। DT टैग डिफाइंस द टर्म इन द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। DT का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 पे, नेम द एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑन ऑनलाइन सर्विसेज और ओवर द इंटरनेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ई-कॉमर्स। तो क्वेश्चन नंबर 10, द टाइटल एलिमेंट डिफाइंस अ टाइटल इन द वेब ब्राउज़र, इसका ऑप्शन ये भी सही है। प्रोवाइड्स अ टाइटल टू द पेज, इसके सभी के तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, फेस साइज कलर आर द एट्रीब्यूट ऑफ विच टैग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी फॉन्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इज फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूजर ट्रायल बेसिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रोप्राइटी, जो कि फ्रीली बेस्ड होते हैं और कुछ टाइम लिमिट्स के लिए होते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, H in HR टैग स्टैंड फॉर, H का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रूल, जिसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। HTML कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग HTML फाइल, किसकी मदद से क्रिएट हो सकती हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर में आपके कौन कौन से आते हैं, सबलाइन टेक्स्ट आता है,
और एक आपका आता है नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस, और भी कई सारे हैं, वो सभी लोग को आगे पता चल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। सेलेक्ट द ई कॉमर्स फ्रॉड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। आपके साथ ई कॉमर्स फ्रॉड में क्या हो सकता है? आपके साथ पेमेंट फ्रॉड हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 16, टर्म डैश रिफर्स टू द गैप बिटवीन दोज हु एक्सेस ICTS एंड दोज हु डोंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल डिवाइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम अंडर IPR। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर क्या आएगा? सभी आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18, अ यूनिक सिंबल और वर्ड यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ बिजनेस और इट्स प्रोडक्ट्स इज नोन एज ट्रेडमार्क। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द डैश टैग इंसर्ट अ सिंगल लाइन ब्रेक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन BR, मतलब ब्रेक रूल या ब्रेक लाइन हो जाएगा। तो हम ला जाते हैं सेक्शन नंबर बी पे। इसमें आप सभी लोग को 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से आप सभी लोग को 16 अटेम्प्ट करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? मनीष हैज़ कॉपीड द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिसोर्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट फॉर हिज आर्टिकल without acknowledging the original source or taking the permission from the original creator. This authentical act is termed as। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, प्लेगियरिज्म हो जाएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। राजेश NIT क्लब वॉलंटियर ऑफ द स्कूल नीड्स टू ऐड अ पिक्चर। ऐड अ पिक्चर इन HTML। तो इसके लिए कौन सा कमांड यूज होगा? IMG टैग, इमेज टैग। तो क्वेश्चन नंबर 3, encryption is one of the most prominent technique used for secure data transmission. Correct option number B, secure data transmission. Question number 24, Mrs. Sandhya vocational subject teacher in public school shown as। तो सभी लोग को यहाँ पे जो ये स्किल कोर्स की जो लिस्ट दिख रही है, सभी लोग को ये बताना है कि ये क्या है। ऑर्डर लिस्ट है, डेफिनेशन है, या डिस्क्रिप्शन है, या अनऑर्डर लिस्ट है। क्योंकि इसमें बुलेट्स लगी हुई हैं तो इसलिए ये अनऑर्डर लिस्ट हो जाएगा। अगर इसमें 1 2 3 या ABCD लिखा होता तो ये ऑर्डर लिस्ट होता। और इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, अनऑर्डर लिस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 25, इन रेफरेंस टू कमेंट इन HTML डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। कमेंट लाइन इज इग्नोर्ड बाय द वेब ब्राउज़र, ये भी सही है। इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू ऐड कमेंट्स इनटू योर HTML कोड, इसका ये भी सही है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कोड एंड इंक्रीजिंग कोड रीडेबिलिटी, इसका ऑप्शन ए भी रहेगा। जिससे करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26, GIMP मोजिला फायरफॉक्स, GNU Linux Python etc. comes under FOSS, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। स्नेहा वांट्स बी एज फर्स्ट नंबरिंग इन हर HTML लिस्ट इंस्टेड ऑफ ए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जब भी अगर आप नंबरिंग लिस्ट देते हैं तो उसके लिए हम लोगों को स्टार्ट ABC या ऐसे देना होता है, इसलिए हम लोग उसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, सज्जल हैव जस्ट स्टार्टेड लर्निंग वेब पेज बिगिनिंग थ्रू HTML, हेल्प हिम in identifying the correct statement regarding head tag from the following। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, नो अदर टैग कैन बी यूज्ड इनसाइड हेड ब्लॉक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन प्लेन टेक्स्ट इनटू एन अल्टरनेटिव फॉर्म सिफर टेक्स्ट इज नोन एज। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, इंक्रिप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30, Shambhavi is designing a HTML form to collect user response. Suggest her a suitable form element to take entry of user's place of birth। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, रेडियो बॉक्स हो जाएगा। रेडियो बॉक्स आप सभी लोग को मालूम होगा कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर इसमें गोले बने होते हैं और आप सभी लोग को इसके अंदर डॉट लगाना होता है, तो ये वही रेडियो बॉक्स। तो क्वेश्चन नंबर 31, Question number 31, I am a square ticked when selected, no or one or more option can be selected for any choice given by me। इसका करेक्ट ऑप्शन चेक बॉक्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32, रज दी क्लास 10 स्टूडेंट विद बिगिनिंग इन द फील्ड ऑफ फूड डिजाइनिंग। तो
इसका जो बॉडी टैग में जो इसका एट्रीब्यूट जो रिलेट नहीं करता है इसका वो बताना है। तो इसका बॉडी टैग में हम लोग SRC नहीं यूज़ करते, SRC हम लोग इमेज सोर्स के साथ यूज़ करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए SRC हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में हम सभी लोग को अगली वीडियो में बताऊंगा। और जैसे जाए क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइवेसी थ्रेट टू ई-कॉमर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। प्राइवेसी थ्रेट टू ई-कॉमर्स, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35, बाय मिस्टेक राज हैज जंप्ड अप अ फ्यू टैग एंड देयर एट्रीब्यूट हेल्प हिम। तो इसमें सभी लोग को यहाँ पर इसके टैग्स और एट्रीब्यूट्स यहाँ पर आप सभी लोग को दिए गए। आप सभी लोग को इसका करेक्ट मैच दिखाना है। तो इसका करेक्ट मैच क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट का सेकंड में आएगा, और क्वेश्चन सेकंड का थर्ड में आएगा, और थर्ड का फर्स्ट में आएगा। तो आप लोग को इसमें ढूंढना है फर्स्ट का सेकंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी मैचिंग सही दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 36, द डैश टैग रिप्रेजेंट द रूट ऑफ एन HTML टैग। इसका करेक्ट ऑप्शन HTML हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन HTML ही होगा, टैग HTML। R इन IPR स्टैंड फॉर, IPR का फुल फॉर्म होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। R स्टैंड फॉर राइट्स। रोमल अ केमिकल एंड लिस्ट डिजाइनिंग फॉर वेब पेज। यहाँ पर 2 दिया हुआ है, ये कैसे लिखा हुआ है? 2 इसका नीचे लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग सबस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। इसका करेक्ट नंबर सी टैग SUB हो जाएगा। अ वेब पेज कैन बी एक्सेस्ड बाय अ वेब ब्राउज़र। वेब पेज वेब ब्राउज़र से ही तो एक्सेस हो पाएगा, और स्प्रेडशीट से थोड़ी ना हो पाएगा। The dash tag is an empty tag and it does not require closing tag। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? HR टैग होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रूल कभी भी बंद नहीं करते हैं, वो हमेशा एम्प्टी टैग ही माना जाता है। तो यहाँ पर एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन दिया गया है, आप सभी लोग इसको पढ़ के आप लोग, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। करेक्ट आंसर इसका होगा, इसमें आप सभी लोग को 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप सभी लोग को टोटल 8 क्वेश्चन के अटैम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द नेट इटिक्वेट विच एवरी सिटीजन शुड फॉलो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हम लोग को जब साइबर वर्ल्ड में जब हम लोग ऑनलाइन होते हैं, तो हम सभी लोग को इन सभी बातों का ध्यान रखना होता है कि हम लोग सभी के साथ रिस्पॉन्सिबल रहें, एथिकल रहें, और सभी को रेस्पेक्टफुली जवाब दें या मैसेज करें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। Being ethical in the cyber world means we should not use copyrighted material without the permission of the creator or owner। जिसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाते हैं हम लोग। Being respectful in the cyber world means all of the above। हम लोग को रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स प्राइवेसी भी हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए, डिफरेंट ओपिनियन ऑफ द अदर्स को भी हम लोग को रेस्पेक्ट देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। नेटिजन विल बी कंसिडर्ड वेरी इररिस्पांसिबल इन नेचर इफ ही और शी विल बी फीड द ट्रोल। ऑप्शन नंबर ए, पर्सन हु स्पेंड्स मोर टाइम इन द साइबर वर्ल्ड मे टर्म्ड एज सी। ऑप्शन नंबर बी, साइबर सिटीजन। क्वेश्चन नंबर 40 केस स्टडी 2। यहाँ पे आप लोग को ये एक फॉर्म दिया हुआ है, आप सभी लोग को इसके अंदर एक HTML द्वारा जिससे बनाया गया है उसका आप लोग को बताना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? एन HTML डैश इज यूज टू कलेक्ट यूजर इनपुट। तो ये फॉर्म बना हुआ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी फॉर्म ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, HTML एलिमेंट टू क्रिएट द बॉक्स टू एक्सेप्ट द कैंडिडेट नेम। हम लोग को नेम इनपुट करेंगे ना इसमें, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी इनपुट हो जाएगा। करेक्ट एट्रीब्यूट इज इक्वल टू वैल्यू पेयर ऑफ क्रिएट द बॉक्स एक्सेप्ट द कैंडिडेट नेम। जिसका करेक्ट ऑप्शन बी टाइप इज इक्वल टू नेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, चूज द करेक्ट HTML कंट्रोल टू क्रिएट द टेक्स्ट बॉक्स हैविंग लेबल एज परफेक्ट प्रीफर्ड यूज़र ID। यहाँ पर जो यूज़र ID दी गई है इसका HTML बताना है क्या इसमें यूज़ किया गया है। तो इसका ऑप्शन हम लोग बाद में अगली वीडियो में बताएंगे।
तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। HTML एलिमेंट टू क्रिएट द बॉक्स टू एक्सेप्ट द सीक्रेट कोड। सीक्रेट कोड को एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग बॉक्स में कौन सा HTML इनपुट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इनपुट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप सभी लोग को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आप सभी लोग को कितने नंबर आए हैं। तब तक के लिए बाय बाय।